हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आज हम फॉर्मल चार्ज को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम फॉर्मल चार्ज है क्या और हम इसे पढ़ ही क्यों रहे हैं। फॉर्मल चार्ज क्या है? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स माइनस 1/2 टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। अब हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हम हर एक एटम पर चार्ज बता सके कि हर एक एटम पर कितना चार्ज प्रेजेंट है। तो यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया है कि कार्बोनेट आयन पर फॉर्मल चार्ज कितना है। इट मींस कार्बोनेट आयन में कार्बन और हर एक ऑक्सीजन पर कितना चार्ज प्रेजेंट है, तो वो कैलकुलेट करना है। तो हम किसकी हेल्प से इसके फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हम इसके लिए ल्यूइस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो ल्यूइस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन, तो ल्यूइस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन कैसे बनेगा? तो सबसे पहले हमारे पास एक सेंटर एटम है कार्बन, और बाकी जो 3 ऑक्सीजन है वो क्या हो गया? हमारे सराउंडिंग एटम। तो कार्बन बन लिख लिया यहाँ पर, और 3 क्या है? सराउंडिंग एटम ले लिए मैंने ऑक्सीजन। तो हमें ये पता है कि कार्बन के पास कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं कार्बन के पास, और ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 6। 1 2 3 4 5 6। इधर भी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ कितना चार्ज है? 2 नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब कार्बन के पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो वो अपने दोनों एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? इन ऑक्सीजन को डोनेट करके इनके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज कर लेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स। तो जिससे हमारे पास कार्बोनेट आयन का ये स्ट्रक्चर बन गया है। अब हमें क्या करना है? हर एक एटम पर क्या कैलकुलेट करना है? फॉर्मल चार्ज। तो इस ऑक्सीजन को नंबर 1 दे दिया मैंने, इस ऑक्सीजन को नंबर 2 दे दिया, इस ऑक्सीजन को नंबर 3 दे दिया, और कार्बन को नंबर 4 दे दिया। अब क्या कैलकुलेट करेंगे? फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट ऑक्सीजन। तो फर्स्ट ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले क्या लिखते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास ऑक्सीजन में? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6 माइनस 1/2 शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स 1 और 1 2। तो कितने वैलेंस कितने शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 2। तो ऑन सॉल्विंग इट हमारे पास क्या आ जाएगा? -1। तो इस ऑक्सीजन पर कितना फॉर्मल चार्ज आ गया? माइनस का 1 आ गया। अगर मैं थर्ड स्ट्रक्चर पर फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करूं, फॉर्मल चार्ज ऑन थर्ड ऑक्सीजन, थर्ड ऑक्सीजन पर कितना आएगा फॉर्मल चार्ज? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 माइनस लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4 माइनस 1/2। कितने शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3 4। तो 4 हमारे पास शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा? 6 माइनस 4 माइनस 2, तो कितना आ गया? 0। अब फॉर्मल चार्ज हम सेकेंड ऑक्सीजन पर अगर कैलकुलेट करें तो कितना आएगा? फॉर्मल चार्ज ऑन सेकेंड ऑक्सीजन, सेकेंड ऑक्सीजन पर कितना चार्ज आएगा? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं ऑक्सीजन पर? 6 माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6 माइनस 1/2। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है? 2। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 2। तो इसको भी सॉल्व करके कितना आ जाएगा? -1। और इस ऑक्सीजन का कितना आया था हमारे पास? 0। अब फॉर्मल चार्ज अगर हमें कार्बन पर कैलकुलेट करना हो तो वो कितना है? फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन, तो कितना आएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कार्बन में कितने हैं? 4 माइनस कोई लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 0 माइनस 1/2। कितने पॉइंट कितने शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 0। तो इस कार्बन पर कितना चार्ज आ गया? 0। तो हमारे पास फॉर्मल चार्ज पता चल गया। फर्स्ट वाले ऑक्सीजन पर -1, सेकेंड वाले ऑक्सीजन पर -1, थर्ड वाले ऑक्सीजन पर 0, और कार्बन पर भी कितना आया? 0